उग्रसेन को जेल में डाल दिया और शासन पर स्वयं बैठ गया। तो भगवान श्री हरि नारायण जिनके 3 नाम है मुक्त। विष्णु उपासक उनको नारायण कहते हैं, रामोपासक उनको राम कहते हैं, कृष्णोपासक उनको कृष्ण कहते हैं। धाम एक ही है। विष्णुपासक उनको क्षीर सागर कहते हैं, रामोपासक साकेत धाम कहते हैं और कृष्णोपासक उसको गोलोक धाम कहते हैं। तो भगवान नारायण के जो स्वरूप है वो वाम अंग स्त्री स्वरूप है, दाहिना अंग पुरुष स्वरूप है। तो भगवान नारायण विष्णु ने श्री कृष्ण जिनको कहते हैं, उन्होंने कहा अपने वाम अंग राधा रानी से कि ब्रज में जाकर के तुम अवतार लो, वहाँ अत्याचार बढ़ चुका है कंस का, उस कंस को और उसके सहयोगियों को समाप्त करना है। तो राधा रानी ने कहा ये पहले भूमि जो थी उस मधु दैत्य की थी, मधु दैत्य के आधार से इसका नाम था मधुरा। फिर जब भगवान श्री कृष्ण का नाम मथुरा रखा, जैसे योगी जी ने पहले प्रयागराज था, मुसलमानी शासन में इलाहाबाद नाम कर दिया, उन्होंने पुनः जैसे प्रयागराज कर दिया तो इसका नाम कर दिया मथुरा। उन्होंने कहा कि वो आसुरी भूमि है, वहाँ नहीं जा सकती, कि किसी शर्त पे जाना तो पड़ेगा ही। तो उन्होंने कहा कि गोलोक धाम की पवित्र रज, यदि पूरे जितने क्षेत्र में आपको वहाँ रहना लीला करनी है उतने क्षेत्र में गोलोक धाम की रज को बिछवाइए। तो नारायण ने आदेश दिया विश्वकर्मा को, ब्रज 84 कोष के अंदर गोलोक धाम की पवित्र रज है, इसलिए इसको मिट्टी नहीं बोलते। मिट्टी वो बोलते हैं जो जानते नहीं है, अज्ञान है, अन्यथा इसको बोलते हैं रज। तो राधा जी ने फिर रावल में, जो गोकुल मावन के पास में गांव है रावल, वहाँ जन्म लिया। तो ये पवित्र रज गोलोक धाम की रज है पूरे 84 कोष में। फिर जब भगवान श्री कृष्ण ने अवतार ले लिया, पूतना इत्यादि को मारने के बाद उन्होंने यहाँ बाल लीला की बंसीवट में। बंसीवट में बाल लीलाएं की, बहुत से दैत्यों को मारा यहाँ और गौ चराई। गौ चराने के बाद में उन्होंने यहाँ महाराष्ट्र किया। राष्ट्र देखा है कभी? तो उसको बोलते हैं महाराष्ट्र, जिसमें भगवान शंकर भी गोपी बनकर आए थे। वो गोपीनाथ का यहाँ माट से पल्ली तरफ डांगोली गांव में, वहाँ पे स्थान है। लक्ष्मी जी लेट हो गई, इसलिए वो प्रवेश नहीं कर सकी और बेलवन में ही रुक गई। तो लक्ष्मी जी की पूजा बेलवन में होती है, और जो जानते हैं वो भगवान शंकर की पूजा उस डांगोली गांव के पास गोपीनाथ के नाम से करते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। ये यहाँ की महिमा है। यहाँ भगवान ने बाल लीलाएँ की हैं, गऊ चराई हैं, 4 पैर बंसीवट भटक्यो, सांझ परे घर आयो, मैया मोरी मैंने ही माखन खाए। भगवान मैया तो समझ रही है कि मैंने ना खायो, वो सत्य बोल रहे हैं कि मैंने ही माखन खायो, माखन मैंने ही खायो है। बोलो राधे राधे। यहाँ बाल लीलाएँ की और
तो दैत्यों को मारा यहाँ। राधा रानी तो बरसाने जन्म ली ना? हाँ, रावल गांव में। रावल गांव में। बरसाना तो पीछे बसाया है। अच्छा। उसके बाद वहाँ गए। पहले यहाँ गोकुल मावन के पास में रावल गांव में राधा रानी का जन्म हुआ। अच्छा, तो उन्होंने वो स्थान क्यों चयन किया जब उनको? वो कंस के अत्याचारों के कारण यहाँ से नंद बाबा चले गए मावन और बरसाना चले गए राधा रानी के पिताजी वृषभान। अच्छा। वहाँ जाकर के उसकी दूरी बना के कि यहाँ ये अत्याचार नहीं करेगा। यहाँ ब्रज में अत्याचार करता था, वो बच्चों को मरवाता था, क्योंकि उसको बता दिया था कि तेरा मारने वाला ब्रज में पैदा हो चुका है। राधे राधे। नारद जी ने उसको बच्चों को मारने के लिए उद्धत किया, क्योंकि बाल हत्या सबसे बड़ा पाप है और जो शेष इसका धर्म रह गया है वो बाल हत्या करने के कारण समाप्त हो जाएगा, तो इसका अंत शीघ्र हो जाएगा। बोलो राधे राधे राधे। तो आप बांके बिहारी के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? कहते हैं लोग कि बांके बिहारी की मूर्ति जो है खुद उत्पन्न हुई है। बांके बिहारी जी महाराज एक हरिदास नाम के संत थे। वो कृष्ण के इतने बड़े उपासक थे कि जिसकी कोई सीमा नहीं थी। तो उनकी तपस्या के बल से बांके बिहारी जी जो है प्रकट हुए, उन्होंने प्रकट किए। अच्छा। हरिदास। तो इसका मतलब वो खुद नहीं उत्पन्न हुए हैं, प्रकट किया है। हाँ, प्रकट किया है। भक्तों की भक्ति के कारण भगतन ने मोक नाना भांत नचाया। भक्त भगवान को अनेकों प्रकार से नचाते हैं, अनेकों प्रकार की लीलाएं कराते हैं। इसलिए हरिदास महाराज की तपस्या के कारण और बांके बिहारी प्रकट हुए। अच्छा, जैसे आवाज़ें आती हैं यहाँ पे वृक्ष से, है ना, हमने भी सुनी, हमने भी वो महसूस किया, पर ऐसा क्यों? मतलब क्या सच में नीचे अभी भी भगवान बसते हैं? भगवान तो जब देवताओं की रावण के अत्याचार से परेशान थे तो एक सभा हुई। उस सभा में बन की भगवान को ढूंढो कहाँ है, तो भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुना रहे रामचरितमानस, तो उन्होंने कहा कि गिरजा ते ही समाज में रहूं, अवसर पाए वचन एक कहूं, हर व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट होए में जाना। बोलो राजा रामचंद्र की जय। भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं, सब में है। बाबा तुलसी ने एक चौपाई और लिखी है कि सिय राम मैं सब जग जानी और करो प्रणाम जोर जुग पानी। भगवान में है सब, भगवान से अलग कोई नहीं है। लेकिन हमारे कर्मों के कारण हमको माया ईसन आप कहाँ जान कहिए जो जीव, माया को, ईश्वर को और स्वयं को जो नहीं जानता है उसको जीव कहते। बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक सी, बंधन से मोक्ष से परे सबके ऊपर है, उसको नारायण भगवान बोलते हैं। निधिवन के बारे में कुछ बताइए। निधिवन के बारे में ऐसा है, वो वृंदावन है जी। और वहाँ क्या कहीं भी किसी भी तीर्थ में चले जाओ, माफ करना भैया या कोई पंडा हो तो ये सब पंडाओं की लीला है। भगवान ने सब जगह लीला की है। निधिवन में बताते थे कि उसके अंदर कोई प्रवेश कर जाता है तो अंधा हो जाता है, बहरा हो जाता है। उसका प्रत्यक्ष मैं मौजूद हूँ। जब वो पंडा कहते थे मैं उस निधिवन के अंदर प्रवेश कर गया, बाउंड्री को फलांग करके, जवान था जब बाउंड्री पे चढ़ के पूरी रात देखा, न कोई वहाँ रास हुआ, न कोई वहाँ देवता आया, न मैं अंधा हुआ न बहरा हुआ, मौजूद बैठा हूँ। आप गए थे रात के अंधेरे में घूमने, तो जिससे लोग बताते हैं कि वहाँ से एक बारी कृष्ण के कान के कुंडल भी चोरी हो गए थे। हाँ, वो कृष्ण के कुंडल नहीं,
एक माट गांव में यहीं पास में, वहाँ एक सनेही नाम के भक्त थे। वो नित्य बिहारी जी का दर्शन करते थे। एक दिन वो लेट हो गए तो भगवान मल्ला बन के उनको पल्ली पार ले गए। अच्छा। प्रसाद मंदिर बंद हो चुका था, लेकिन प्रभु से क्या चीज बंद है? जब कंस के ताले खुल सकते हैं और सब कुछ हो सकता है और वो गोकुल में आ सकते हैं जी, तो फिर वो मंदिर खुलना क्या बड़ी बात है। मंदिर खुला, एक हलवाई की मात्र दुकान खुल रही थी, तो अपने हाथ का खड़ुआ गिरवी रख के और प्रसाद खरीद के नारायण ने उनको सनेही बाबा को प्रसाद दिया। जब सब पुजारियों ने देखा कि बाबा के ठाकुर जी के हाथ में खड़ुआ नहीं है, तो उन्होंने पता लगाया, तो हलवाई ने बताया कि माट का सनेही हमारे यहाँ गिरवी रख गया है। तो उनको जेल में बंद कर दिया। तो एक सनेही बाहर दिखता था, एक सनेही अंदर जेल में दिखता था। घबरा करके अंग्रेजी शासन था, छोड़ दिया सनेही बाबा को। सनेही बिहारी के नाम से अलग से उन्होंने रख रखे। उनके पैसे वालों को दर्शन कराते हैं, बड़े लोगों को दर्शन कराते हैं। सनेही नाम, सनेही बिहारी के नाम से अलग है। अच्छा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। लोग कहते हैं कि अब कलयुग है जी, मुझे नहीं लगता। बाबा तुलसी ने ये भी लिखा है कि कलयुग सम युग नहीं, जो नर कर विश्वास। मतलब विश्वास करे ठाकुर जी में तो कलयुग से सरल, क्यों कि मानस पुण्य हो नहीं पापा, कल कर परम पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो नहीं पापा। कलयुग की एक महिमा ये और है कि आपने कोई गंदा विचार किया उसका पाप नहीं लगेगा, और आपने कोई पुण्य कर्म सोचा तो पुण्य कर्म का तुमको फल मिलेगा। ये बाबा तुलसी कहते हैं, मैं नहीं। अच्छा, ये बहुत लोगों को नहीं पता कि ऐसा भी है। तो अभी कलयुग नहीं है, ये तो सतयुग से भी मैं तो हूँ। ये समय तो देखिए, एक बार गरुड़ की इच्छा हुई कि मैं ब्रज में, मैंने ब्रजरज की जो आपसे कही है, किस लिए कही है? एक बार गरुड़ की इच्छा हुई कि मैं कुछ दिन ब्रज में निवास करूं, तो उसने तपस्या की, नारायण ब्रह्मा जी की 10,000 वर्ष तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। आए, गरुड़ क्या चाहते हो? तो गरुड़ ने कहा, प्रभु मैं ब्रज में निवास चाहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले कि हम सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन ब्रज में रहने का अधिकार हमको नहीं है, हम नहीं दे सकते। किससे बात करें कि शंकर भगवान से करो। 10,000 वर्ष शंकर भगवान की तपस्या की, शंकर भगवान प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि गरुड़ क्या चाहते हो, बोलो वही दूंगा, मैं इतना प्रसन्न हूँ तुम्हारी तपस्या से। तो गरुड़ ने कहा कि मैं ब्रज में निवास चाहता हूँ, कि भाई इसे छोड़कर तुम संसार का राज्य चाहो तो दे सकता हूँ, लेकिन ये मैं नहीं दे सकता, ये मेरे हाथ में नहीं है कि नारायण की तपस्या करो। 10,000 वर्ष नारायण की तपस्या की, नारायण प्रसन्न हुए, आए। उनसे भी उसने वही प्रश्न किया कि मैं ब्रज में निवास चाहता हूँ। उन्होंने भी कह दिया कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है, कि कौन देगा, कि कृष्ण की तपस्या करो। कृष्ण की तपस्या की, 10,000 वर्ष कृष्ण की तपस्या की,
तो कृष्ण भी आए, उन्होंने पूछा कि गरुड़ क्या चाहते हो, वही मिलेगा। कि प्रभु मैं ब्रज में कुछ दिन निवास चाहता हूँ। क्यों? कि ये ब्रज क्या है कि वृंदावन की गैल में मुक्त परी बिल खाए, मुक्त कहे गोपाल ते मेरी मुक्त बताए। पड़ी रहो जा गैल में, भगवान ने कहा पड़ी रहो जा गैल में, साधु संत सब जाए, उड़ उड़ रज मस्तक लगे सहज मुक्त है जाए। मुक्ति जी मुक्ति करने वाली है, लेकिन इसमें रहने का अधिकार मुझे नहीं है। कि किसको है? कि राधा रानी की तपस्या करो। अच्छा, राधा रानी को प्रसन्न करो। ब्रज की मालकिन वो है, क्योंकि ये आसुरी भूमि थी, मैंने तुमको पहले भी बताया है। इसको पवित्र करने वाली राधा रानी है, उनके ही द्वारा गोलोक धाम की यहाँ रज बिछाई गई है। मकान तुम बनाओगे तो मालिक तुम होगी, मैं नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि मकान तुमने बनाया है, इसीलिए इस ब्रज को राधा रानी ने बनाया है। राधा रानी ही इस ब्रज की मालकिन है। तो फिर गरुड़ ने 10,000 वर्ष तपस्या फिर की। कितने वर्ष हो गए तपस्या करते करते? 50। राधा रानी प्रसन्न हुई, आई, हाँ। बोली गरुड़ क्या चाहते हो, क्या तपस्या किसके लिए कर रहे हो, तुमको क्या चाहिए? गरुड़ बोला किशोरी जी अनेकों प्रकार से स्तुति की, मैं ब्रज में निवास चाहता हूँ। कि अभी तुम्हारी तपस्या इतनी नहीं हुई कि तुम ब्रज में निवास कर सको, केवल ब्रज के ऊपर होके उड़ सकते हो। 50,000 वर्ष तपस्या करने के बाद गरुड़ को ब्रज के ऊपर उड़ने का अधिकार मिला, ऐसा मैंने संतों से सुना है। अच्छा, तो बताइए कि जो ब्रज में आते हैं, ब्रज रज को ले जाते हैं। यहाँ पंडा पुजारी मना करते हैं, लेकिन किसी चीज को है तो ले जाने में कोई, उनसे राधा जी से प्रार्थना करो, कृष्ण से प्रार्थना करो कि आपकी चरण रज, संतों की चरण रज, ब्रज की रज हम ले जाना चाहते हैं, हमारा कल्याण करना, हमको आज्ञा दो, हम आपकी रज ले जाने। तो इस ब्रज की रज का इतना बड़ा महत्व है। यहाँ आने वाले कितनी तपस्या की होगी, कितने शुभ कर्म किए होंगे जो यहाँ आते हैं, और जो पैदा होते हैं उनकी तो कहूँ क्या, कितने जन्म उन्होंने क्या किया होगा, कितने जब तब किए होंगे जब ब्रज में जन्म मिलता है। ब्रजवासी का दर्शन मामूली नहीं है, लेकिन ब्रजवासियों ने स्वयं भी खो रखा है, और अब जनता की वृद्धि के कारण श्रद्धा भी कम हो गई है। बोलो राधे राधे। राधे राधे।